नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे इस वीडियो का कि एसए के अंदर हमें अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो किस टाइप में तैयारी करें। ठीक है, एसए के लिए तैयारी आपको किस टाइप में करनी पड़ेगी, कौन कौन सी जो है वो स्ट्रीम वाले, कौन कौन से ट्रेड वाले, यानी कि जिन्होंने आईटीआई जो कर रखी है, इलेक्ट्रिकल से है या फिटर से है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, कौन सी ट्रेड वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं। सबसे ज़्यादा मैसेज जो मेरे पास मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं ईसीई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चे काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि सर एक इस पर आप वीडियो बनाओ कि क्या कुछ आपका जो है वो आइडिया रहेगा। इस बात की मैं पूरी आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिखाऊंगा। एडवर्टाइजमेंट में क्या कुछ लिखा हुआ था, पिछली जो एसए की भर्ती है उस भर्ती को ही लेकर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई एसए की भर्ती हुई नहीं है। उसी भर्ती के अकॉर्डिंग हमें पूरी बातें करनी पड़ेगी, क्या कुछ उसका पैटर्न रहा था और एग्जाम के अंदर क्या कुछ उसके अंदर पूछी गई थी बातें, सारी बातें हम क्या यहाँ पर आप सभी को मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना, चलिए फिर देखिए एडवर्टाइजमेंट की ओर चलते हैं हम। एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ये रही। ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या कुछ लिखा आपके सामने देख सकते हो आप। ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2016। ठीक है, ये पूरा आप सभी को पता है, तो चलो हो गया सब कुछ काम। ठीक है ना, यहाँ पर एचएसएससी ऑफिशियल नोटिस है ये। ठीक है ना, ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस के अंदर सबसे पहली जो पोस्ट है वो आपके सामने है और उसमें लिखा हुआ है UHBVNL, HVPNL और DHBVNL। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 की बात करें, 2426 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट शिफ्ट अटेंडेंट। यहाँ पर क्या है, री एडवर्टाइजमेंट ये हुई थी। ठीक है ना, यानी कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा 2426 है ये पोस्ट एसए की। ठीक है ना, और ये पोस्ट है, इसी बेस पर आगे हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्या कुछ पैटर्न रहेगा पूरा मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे इसके अंदर कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, क्योंकि क्वालिफिकेशन अभी तक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऐसे की दोबारा भर्ती नहीं हुई है। ठीक है ना, इसी भर्ती को देखकर हमें क्वालिफिकेशन है वो निर्धारित करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो डायरेक्ट आप एचएसएससी से पूछ सकते हो। ठीक है ना, चलिए यहां पर क्या दे रखा है, मैट्रिक विद 2 ईयर आईटीआई कोर्स। ठीक है, सबसे पहले लिख दिया इन्होंने भी 2 साल का आपके पास आईटीआई जो कोर्स है वो होना चाहिए आईटीआई का। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर देखो सबसे बड़ी बात लिखी हुई है, अगर आप एलएम पोस्ट की जिक्र करोगे, एलएम पोस्ट की बात करोगे, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान से देखने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, उसके बाद वायरमैन वाले बच्चे भी काफी कॉल कर रहे थे कि सर मेरे पास वायरमैन है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? क्या बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड और लाइनमैन एंड इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक अप्लायंस। ठीक है, ये वोकेशनल कोर्स का दे दिया इन्होंने। फिर बात कहाँ अटकेगी आप सभी के लिए, ये देखिए, विद ए मिनिमम 60% मार्क्स in respect of general and category candidate and 55% मार्क्स फॉर एससी कैटेगरी। ठीक है ना, जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको तो नंबर चाहिए 55% मार्क्स। ठीक है ना, और दूसरी हम बात करें जनरल कैटेगरी या फिर जो बीसी कैटेगरी है, जो ईडब्ल्यूएस में है, उनके लिए कितने चाहिए, 60% मार्क्स आपके होने जरूरी है। ठीक है ना, ये बात समझ गए आप। उसके बाद काफ़ी बच्चे बोल रहे सर क्या हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर भी आप क्या अप्लाई कर सकते हो, और एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, दोनों ऑप्शन आपके पास है। नॉलेज ऑफ हिंदी, ये आप सभी को पता है भी संस्कृत हिंदी होनी अनिवार्य है। उसके बाद वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस टू द कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर एंगेज्ड बाय एनी पावर यूटिलिटी वुड बी गिवन एज अंडर। ठीक है ना, यानी कि जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको क्या प्रेफरेंस दिया गया था, पिछली पोस्ट की बात चल रही है। ठीक है ना, तो अब सबसे पहली बात क्या रहेगी, आप सभी को बता दूं, जिन साथियों से ईसीई से अगर किसी ने जो है वो डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है ना, आईटी का जो कोर्स कर रखा है, वो बिल्कुल के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट के अंदर। और काफ़ी बच्चे मेरे साथ किया जो एसए की तैयारी है वो शुरू भी कर दी उन्होंने, जिनका ईसी से किसी ने किया, अगर
डिप्लोमा जिनका इसी से है वो भी तैयारी करने में क्या है जुट चुके हैं बच्चे। तो आप सभी साथी, क्योंकि अब की बार मैं बता दूं, एसए की बात करें सबसे ज़्यादा कंपटीशन एसए भर्ती के लिए रहेगा। कैसे रहेगा आप सभी एक बार ध्यान से सुनिए। एसए की भर्ती की बात करें और एक बार और देख लीजिए, इसका जो पे स्केल है वो 2400 ग्रेड पे है, यानी कि लाइनमैन के जो पे स्केल है सेम पे स्केल है इसका एसए का भी, ठीक है ना। लेकिन बच्चे ज़्यादा पसंद किसको करते हैं, एसए की पोस्ट को ही पसंद करते हैं। एसए की बात करें तो आप सभी को पता होगा अभी पीछे जो 1307 जो कंप्लीट हुए ना, एलएम की भर्ती है कंप्लीट हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर ये मान के चलिए कम से कम 500 बच्चों ने सीईटी का एग्जाम दिया है। और सीईटी एग्जाम यानी कि टेक्निकल भर्ती के लिए ज़्यादा कोई हाई कट ऑफ नहीं रहेगी, कट ऑफ रहेगी बिल्कुल कम ही, ठीक है ना। उसके बेस पे बात करें, अगर किसी के 40% नंबर और 50% नंबर अगर किसी के बन रहे हैं सीईटी के अंदर, ये रिजर्व कैटेगरी है और ये जनरल कैटेगरी है, तो वो अपने जो टेक्निकल एग्जाम है उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यानी कि ये जो 500 बच्चे हैं ये फिर से चाहते हैं कि सर हमने एलएम तो प्राप्त कर लिया लेकिन हमें ऐसे लगना है अब तो, और पर्सनल बातें होती है बच्चों के साथ, पर्सनल बताते भी है कि सर अब हमें ऐसे की तैयारी करनी है। क्योंकि ऐसे की बात करें, अब की बार जो एलएम की 1307 भर्ती थी ये थी यूएच डिपार्टमेंट की, और बहुत से बच्चे जो है वो यहाँ पर आप सभी को पता है सिरसा हिसार जो डीएस डिपार्टमेंट में आता है, दक्षिण हरियाणा के अंदर आता है, ठीक है ना। तो इन बच्चों की भी जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट में है, तो वो चाहते हैं भी हमारी नज़दीक ड्यूटी आए, तो इसलिए वो एसए के लिए बिल्कुल फाइट करेंगे और इसका कंपटीशन भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, तैयारी कैसे करें, क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा और रहेगी आप सभी के लिए, सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा। वो कौन सा सब्जेक्ट है, ध्यान से देखो। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को एग्जाम पैटर्न की बात करें, अगर हम बात करें एग्जाम जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये ध्यान से देखिए। सेम बात मैंने कई बार बता दिया आप सभी को भी, एक तो रहेगा नॉन टेक और दूसरा रहेगा हमारे पास टेक्निकल। यहां पर टेक्निकल के लिए एक नया आपके लिए सिस्टम ऐड होगा। जो बच्चे ऐसे की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए टेक्निकल का यहाँ पर एक नया सिस्टम ऐड होगा, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी नॉन टेक्निकल आप सभी को पता है भी, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा हरियाणा जीके, उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कौन सा मैथ, उसके बाद हमें पढ़नी पड़ेगी क्या रीजनिंग, ठीक है ना। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा क्या हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद हमें पढ़नी पड़ेगी क्या इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। ये काफ़ी सब्जेक्ट बता दिए, और साइंस भी ऐड कर सकते हो, ये कुछ सब्जेक्ट है, इंडिया जीके भी ऐड कर सकते हो। ये रहेगा नॉन टेक्निकल का पोर्शन। अब आप सोचोगे सर टेक्निकल में से क्या नई चीज़ है, क्या हमें पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, देखो अभी मैंने एडवर्टाइजमेंट की जो बात की है वहां पर लिखा हुआ था इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। यानी कि लगभग बच्चे जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से आईटी कर रखी है, ठीक है ना, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रीशियन से आईटी कर रखी है वो तो इलेक्ट्रीशियन पे पूरा फोकस कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिखा हुआ है, तो आप सभी साथियों को इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के अंदर जो भी टॉपिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो भी टॉपिक रहेंगे वो भी आपको कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें दोनों लेवल का जो है वो पैटर्न रहेगा। इलेक्ट्रीशियन से भी क्वेश्चन पूछेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पूछेंगे, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता दूं भी जो हमारी ऐप है डिवाइन स्टडी ऐप, आप सभी ने डाउनलोड कर रखी है। अगर किसी ने नहीं की है डाउनलोड तो जरूर डाउनलोड करें डिवाइन स्टडी ऐप को, ठीक है ना। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर कंप्लीट कोर्स आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ब्रह्मास्त्र के नाम से बैच हमने शुरू कर रखा है, उस बैच को आप क्या ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर आप क्या ऐसे की तैयारी बेहतरीन तरीके से हमारे साथ कर सकते हो, ठीक है। बैच की जो कंप्लीट सिस्टम रहेगा वो ये समझ लीजिए, लगभग हमारा टारगेट रहेगा 4 महीने में कंप्लीट आपको क्या है ये कोर्स करवाया जाए, ठीक है। और कोई डाउट है तो डाउट सेशन भी स्पेशल हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, डाउट भी आपका क्लियर किया जाएगा। तो जो बच्चे ऐसे के लिए वेट कर रहे थे और जो सोच रहे थे सर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो उन सभी साथियों का मेरे हिसाब से डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आपको क्या मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 8059358967। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। लेकिन ये मत पूछना सर मेरे इतने नंबर है क्या मैं आगे क्वालिफाई हूँ या नहीं, क्योंकि कट ऑफ आप सभी ने अलग अलग जगह पर काफ़ी वीडियो देख ली है, ठीक है। तो अब आपका समय यही रहेगा कि तैयारी में आप जुट जाइए, ठीक है। किसी प्रकार का आपको क्या देरी नहीं करनी चाहिए,
ओके। और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन आना चाहे हमारे साथ, ठीक है ना, तो ऑफलाइन आके भी हमारे साथ तैयारी कर सकता है। ऑफलाइन के लिए पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। ऑफलाइन के लिए हमारे पास क्या कुछ सिस्टम रहेगा, ये आपके सामने है भाई। ऑफलाइन के अंदर आपको आना पड़ेगा दीवान सिंह एकेडमी हिसार में, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेशल जो बच्चे जो हॉस्टल लेकर यानी कि पीजी में रहकर तैयारी करते हैं, कंप्लीट जो कोर्स आपको यहाँ पर ऑफलाइन में हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा सोचे भी दूर से सर हम आ नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, डिवाइन स्टडी इस ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। यहाँ पर जेई लेवल तक की तैयारी करवाई जाती है आपको इसके अंदर, ठीक है ना। एक बार डेमो क्लास लगा के जरूर देखें। अगर किसी को कोई डाउट लगे, कोई आपकी तरफ से सुझाव हो, तो आप क्या जरूर बताएं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।